फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 9 तक। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग शिनार देश के एक मैदान में पहुँचे और वहाँ बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाकर आग में पकाएं। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाएं। तब ईश्वर उतरकर वह शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र है और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कर्मों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाए। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहां पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहां से मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उन्हें उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु स्वर्ग से देखता रहता और पृथ्वी के सब निवासियों पर दृष्टि रखता है।
उसने सबों का हृदय बनाया और उनके सब कामों का लेखा रखता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 34 से 39। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपने जीवन को सुरक्षित रखता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस विधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे और मेरी शिक्षा स्वीकार करने में लजाएगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लजाएगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वे जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है, उस पर श्रद्धा रखता है, उसे प्यार करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा, उनकी संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसका घर भरा पूरा होगा और धर्मियों के लिए वह अंधकार का प्रकाश होगा, क्योंकि ईश्वर दयालु और करुणामय ईश्वर है, न्यायप्रिय ईश्वर है। वह तरस खाकर उधार देता है और ईमानदारी से कारोबार करता है, तो वह ईश्वर के मार्ग से नहीं भटकेगा। जब लोग पहले पाठ में सुनते हैं ईश्वर से दूर हो गए और सांसारिकता में फंस गए, सांसारिकता और बड़कपन में वह एक मीनार बनाना चाहता था ताकि वह खुद
ईश्वर का स्थान ले ले। ईश्वर उनकी भाषा में उलझन पैदा किया और वह कार्य होने नहीं दिया। प्रभु यीशु जीवन बनकर, ज्योति बनकर इस संसार में आया ताकि उसी के मार्ग पर चलकर हम सब जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। और प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करता है तो वह आत्मत्याग करे और मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह सुरक्षित रखेगा। आज मनुष्य शरीर की वासना, शरीर की संतृप्ति मनुष्य से बिल्कुल चिपक गए हैं, इस संसार के चीजों से चिपक गए हैं और ये इसी संसार को कमाना और शरीर को बढ़ाना ही अपना कर्तव्य मान बैठे हैं। यही कारण है कि यीशु कहते हैं, उस मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले परंतु अपनी आत्मा को गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। यदि हम इसी संसार में संलिप्त होकर यीशु को हम त्याग देते हैं तो हम जीवन को त्याग देते हैं, और जो प्रभु जीवन देने आया उनको स्वीकार करते हैं, उनका अनुपालन करते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, वह हमें जीवन से भर देते हैं। आइए हम ईश्वर से संयुक्त होकर अपने आप से ऊपर उठकर धर्माचरण करते रहे और उसी के मार्ग पर चलते रहे। जय यीशु।